सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। ढेर सारा प्यार। और बुआ बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, ये जो गर्मजोशी होती है ना, ये हमारी बहनों में बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो ऊर्जा के पास काम करती है ना, खड़े होकर के दिन रात। अच्छा, तो ऊर्जा से भर जाती है। हाँ, ले भी लेती, क्योंकि देखिए जब काम करते हैं हम, तो क्या होता है कि हमारा चेहरा जो है गर्म होने लग जाता है खाना बनाते बनाते। बस ये कि दिमाग नहीं गर्म करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मतलब दिमाग नहीं गर्म होना चाहिए, दिमाग शांत रखना चाहिए। मतलब संग में पानी भी रख लेना चाहिए एक गिलास। हाँ, वो तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बात है। तो मतलब ये जो कुछ चीजें हैं, अगर उनको हम सीख जाएं, समझ जाएं, तो हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यानी कि जीने की कला आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। और देखिए बुआ, आपने तो बड़ी आराम से अपनी बातों बातों में बता दिया ना जीने की कला विषय। बस ये भी कला है, यही तो हम कह रहे हैं। ये तो फिर हमारी बुआ से तो हम सब सीख ही रहे हैं ना। क्योंकि अब देखिए ना, इसी के साथ स्त्री के गुण भी शामिल हो जाते हैं, है ना। वो थोड़े से अलग हैं। वो अलग है, उसको समझना पड़ेगा। और इसी तरह आज दादी माँ के नुस्खे में बुआ, आज हम लोग बात करेंगे सफेद तिल की। क्या बात है। बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और भी व्यंजनों में इसका प्रयोग करते हैं। और भाई आज गीत मंजरी में बात होगी, प्रीत की बात होगी। भाई प्रीत की बात होगी, तो हमें तो लगा कि मंजरी की प्रीत की बात होगी। हाँ, हो भी सकती है। अच्छा। अगर बुआ कहेंगी तो फिर हम बता भी देंगे। लेकिन खुश हो गई, कितनी खुश हो गई। वाह 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 वाह। लेकिन देखिए ना, अब प्रीत तो क्या है, सब जगह हर किसी में हो सकती है ना। तो अब अगर स्त्री है तो भाई उनके गुणों से भी प्रीत हो सकती है ना। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। तो लेकिन अगर स्त्रियों की बात कही जाए तो हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है, और इनके विचार हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे लिखा है कि वैसे तो एक स्त्री होना भी बहुत कठिन काम है, लेकिन स्त्री होना भगवान का एक खूबसूरत उपहार है। एक स्त्री के अंदर ये गुण होता है कि उसे जो भी प्राप्त हुआ है उसी में वो संतुष्ट रहती है। वो किसी और का अधिक देखकर अपना मन दुखी नहीं करती। क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। और इसी तरह बुआ एक और आया है संदेश। ये लिखते हैं कि स्त्री के गुण, मेरे अनुसार तो स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुण ये है, पहला गुण ये है कि वो प्रातः जल्दी उठे और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले। उसके पश्चात अपने इष्ट देव के दीपक लगावे और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करे, फिर दैनिक कार्य करे। बड़े हो या छोटे सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, मितव्ययी हो, गृह कार्य में दक्ष हो और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के महत्व को जानती हो। तो भाई ये सारी बातें तो बहुत मतलब लंबी चौड़ी आचार संहिता बना दी ना। और हमें तो लगता है ये, मतलब हमारी जो सखी है ये रोज ऐसा करती होंगी, पक्का है ना। पूछना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो ढील हम ले लेते हैं ना। चलिए, हाँ, हम तो ढील ले ही लेते हैं, है ना बुआ। क्योंकि थोड़ा सा आराम तलब भी होना जरूरी है। तो वैसे देखा जाए तो घर, परिवार, समाज, देश की उन्नति में हम सब बहनों का बहुत योगदान है, सहभागिता रहती है। और एक, जैसा कि हमारे साथी ने लिखा है कि बहुत अमूल्य उपहार है स्त्री होना। तो क्योंकि भाई जन्मदात्री है ना, परिवार की लक्ष्मी कही गई है, तो कमजोर कैसे हो सकती है। और यदि वो शिक्षित होती है तो जाहिर है सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि उसका सोचने का, समझने का नजरिया बदल जाता है, बढ़ जाता है, और सब कुछ वो समय से करने में सक्षम है। पूरी अनुशासन जो है वो घर का वो संभालती है। कह सकते हैं घर की धुरी है ना। शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं, और आप देखते भी हैं। इसके साथ प्रथम शिक्षक तो है ही, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, और वो चाहे तो सही मार्ग दिखला सकती है। और यदि इसके विपरीत अगर उसके परिवार पर कुछ कोई व्यर्थ में कोई बातें करता है या परेशान करता है या समस्या उत्पन्न करता है, तो वो उसका डटकर मुकाबला भी करती है। और जो लोग स्त्री को अबला समझते हैं वे स्त्री के गुणों से परिचित ही नहीं हैं। और स्त्री की गुणों की बात करें बुआ जी, तो उनमें दया और विनम्रता होना बहुत जरूरी है, और मतलब होती ही है स्त्रियों में, और जिससे वे सदैव सम्मान पाती है। यानी जिनके पास ये चीज है, यही तो हम कह रहे हैं कि विनम्रता हो तो सम्मान मिल जाता है, और हमारी बहुत सारी बहनों में है। लेकिन कहीं कहीं क्रोध भी आता है, क्योंकि इतनी ज्यादा व्यवस्था देखनी होती है। लेकिन उस सब
विपरीत परिस्थितियों में हो या बहुत सा काम की अधिकता हो, उसके बाद भी अगर वो अपने क्रोध पर संयम रख पाती है तो जाहिर है कि अपने परिवार को बहुत सारे नुकसानों से बचा लेती है और खुद का नुकसान भी बचाती है जी, है ना। क्योंकि क्रोध अगर हम करते हैं तो जाहिर है मंजरी, सब जानते हैं कि खुद का नुकसान पहले होता है बिल्कुल। और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने में अपने आप को उसको बहुत संयत रखना पड़ता है और सहज रहना पड़ता है, तभी परिवार जो है अच्छा से चलता है और खुद की सेहत भी अच्छी रहती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्त्री के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक वृक्ष की तरह वो कई रिश्तों को जन्म देती है ना बुआ? और स्त्री कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बेटी, बहन, अनेक रूपों में वो त्याग और ममता के गुणों से भरी होती है। बिल्कुल। और नारी शिशु को जन्म दे करे जगत विस्तार, नारी मात्रा आत्मा रूप में स्वयं ईश अवतार। क्या बात है। तो इस तरह से जो है स्वरूप है स्त्री का, इसके संग संग साहस शौर्य की मिसाल है स्त्री, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन वो अपने अंदर गहराई से कभी देख नहीं पाती, समय नहीं मिलता है ना। क्योंकि पहले वो अपने परिवार और सब सदस्यों की देखभाल करती है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, दिन रात उन्हीं में उलझी रहती है, बहुत धैर्य के साथ सभी कर्तव्यों का पालन करती है, क्योंकि उसे ऐसे संस्कार ही मिले होते हैं कि जो अपने सब लोगों के घर में परिवार में जो सदस्य हैं, चाहे वो गोद का बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबकी सेवा शुश्रूषा करना वो अपना धर्म समझते हैं। बिल्कुल। और बुआ इसी के साथ उनके अंदर संचय करने की प्रवृत्ति के गुण भी होने से क्या होता है कि वो चोरी से जो पैसा रखने वाली बात, हाँ, वो छुपा के रखना, क्योंकि भाई वो तो रखना ही पड़ता है और अगर ये गुण नहीं है तो भाई बचत नहीं हो पाती, तो ये तो बहुत जरूरी है। और जो बचत जब करते हैं तो क्या होता है, किसी भी तरह की जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उस धन का उपयोग हो जाता है, उनके द्वारा मिल जाता है। इसीलिए महिलाएं धन की बचत करने के बारे में जरूर सोचती हैं, और जो नहीं सोचती उन्हें सोचना चाहिए। और वैसे भी गृहस्थी में एक को तो बचत करने के लिए जागरूक होना ही चाहिए। और बुआ अगर दोनों को हो बचत करने की आदत, तो फिर तो भाई चार चांद लग जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। और 4 चांद तो तब भी लगेगा जब मधुर वाणी होगी, तो जाहिर है कि आपसी प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आती है और कई बार वे अपनी वाणी से बहुत सारे मसलों को जो होती हैं, दिक्कतें जो होती हैं, उनको संभाल लेती है और कटुवाणी बोलने से जो है बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो उनके अंदर ममता, कोमलता, सहजता, पूर्वाभास, संवेदनशीलता जैसे गुण भी होते हैं, जो स्त्री के गुणों में ये बात आती है, और जिसके चलते वो कई मुसीबतों का पूर्वाभास मतलब कर लेती, आभास कर लेती कि ये चीज़ हो सकती है। हाँ। तो ये बड़ा गुण है उनके पास। और अकेले सुबह से रात तक पूरे परिवार के प्रति वो समर्पित भी रहती हैं, और उसकी ममता, कोमलता, सहजता के गुणों को महसूस करें अगर, तो निश्चल मुस्कान के साथ वो अपने कर्तव्य पथ पर एकदम डटी रहती है। और भैया यही तो बात है, आज का जो जमाना बदल गया मंजरी बिटिया, अब जब डटी रहती है कि बात कह दिया तो देखो घर से बाहर निकल गई, वहां पर भी डटी है हमारी बिटिया लोग, बहुएं भी वैसी ही लगी हुई हैं, तो अपना योगदान दे रही हैं। और जो इतनी हम लोगों ने कोमलता की बात की, इतनी देर से प्रशस्ति गा रहे हैं हम लोग, गुणगान कर रहे हैं, उसमें क्या है कभी कभी आजकल की परिस्थिति के हिसाब से कुछ कमी आ सकती है। बिल्कुल जाहिर है, जब आप सड़क पर चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी आपात स्थिति आ रही है, विषम परिस्थितियां हैं, जहां आपको थोड़ा सा कहना चाहिए जुझारू होना पड़ता है या बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो जाहिर है कि वो ममतामयी जो मूर्ति हम ढूंढ रहे हैं वो शायद कहीं कहीं कम हो जाए, वो भी परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन उसको लेना पड़ता है और उसके पास अपार शक्ति है, वो उसमें भी सक्षम है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जैसा समय हो उसके अनुसार से व्यवहार करना हर स्त्री के गुणों की एक खासियत होती है। कहते हैं कि बहुत बढ़िया अभिनय भी कर लेती है। सही बात है, अभिनय भी कर लेती है। इस पर एक बहुत अच्छी अभिनेत्री फिल्म आई थी जिसमें बहुत अच्छा दिखाया गया कि किस तरह से घर में कोई विषम परिस्थिति आए या कोई जरूरत पड़े तो वही स्त्री किस तरह से अपना स्वरूप बदलकर डट कर मुकाबला करती है, जो बहुत एक कोमलता की मूर्ति है। तो हम लोग आगे बढ़े और गीत सुने एक अच्छा सा। जी। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से
शोभा बढ़ी संसार की नवकल्पना। कला की दासी कामनी 16 कला परिपूर्ण है। कला की दासी कामनी 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्वकन्या के ये नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। हाव भाव अनुभाव से सेवा करे भगवान की नवकल्पना। सो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है। चंद्रमा सो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है। नैनों से मृग नैन है। नृत्य गान त्रिगधान पूजा इनका धर्म है। आरती नवकल्पना। गरे निरे पामगा साने पामगा रे मागा रे सा। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। पंजन कंचुकी करधनी 16 श्रृंगार सुहावनी। 16 श्रृंगार सुहावनी। शंख डमरू झांझ झालर नूपुर ध्वनि मनमोहनी। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की नवकल्पना। हाँ, तो इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना बुआ? हाँ, और भी कोई कहने की बात है? नहीं, इसके साथ और जोड़ना था ना मुझे। अच्छा। कि इसके साथ बुआ एक प्यारा सा कमेंट भी आया, संदेश भी आ गया है। और वो लिखती है कि मैं इस ब्रह्मांड पर मैं एक भारतीय नारी हूँ और मुझे अपने नारी होने पर गर्व है। इस जन्म में ही क्यों, अगले जन्म में मुझे बिटिया ही कीजिए। उन सभी संस्कारों, रीति रिवाजों, कर्तव्य का निर्वाह किया है जो मेरी स्त्री जाति के दायरे यानी बेटी, पत्नी, माँ
में आते हैं, उन्हें पूरा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हमारी समस्त बहनों को, बहुओं, बेटियों को, जो भी स्त्रियां, उन सबको कि वो गौरव महसूस करें। बिल्कुल। और गौरव महसूस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मंजरी, केवल हम ये बात नहीं मानते, हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि इस धरती पर स्त्री से बड़ा कोई भी नहीं है, कैसे अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर चली जाती है। हम तो ये सोच कर ही हैरान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सच बात है कि आपने कितनी, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात को आप, कोई पुरुष ऐसा सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है कि आप अपनी पत्नी का सम्मान भी करते होंगे, अपनी माँ का, अपनी बेटी का, बहन का। तो जब ये भावना मन में रहती है तो अपने आप भाई उनका घर बहुत सुखी संपन्न रहता होगा, है ना, इस तरह के विचारों से ओतप्रोत बात है। और देखिए, जीने की कला तो यही होना चाहिए कि हम खुश रहें, हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और हम एक संदेश पढ़ लेते हैं, सोचते हैं आया हुआ है, ये लिखते हैं कि सबके जीवन जीने का अंदाज अलग ही होता है, कोई हंस के जी लेता है तो कोई सारे जीवन चिंता में ही अपनी जीवन गुजार देता है। हर व्यक्ति सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन की चाह रखता है, लेकिन उसके प्रयास अपनी इस इच्छा के अनुरूप नहीं होते। ये एक सत्य है कि शरीर में जितने रोम होते हैं उनसे भी अधिक होती हैं इच्छाएं। ये इच्छाएं सागर की उछलती मचलती तरंगों के समान होती हैं। क्या बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और यही जो बात होती है ना कि बस इतनी तरंगे होती हैं कि उसके बाद भी इतनी विविधता है, उसके बाद भी लोग ये कहते रहते हैं कि अरे भाई वही बात, वही चिंता, वही शिकायत, वही सुबह, वही शाम, वही सुबह से उठो, वही वही काम करो और बस सो जाओ, है ना। तो ऐसे ही अक्सर लोग आसपास यही कहते रहते हैं, नहीं मंजरी? बिल्कुल कहते रहते हैं, और बस वही वही बातें, वही सारे लोग हैं, कोई मतलब कुछ बदल नहीं रहा है। मायूसी भरी बातें ऐसी लोग करते रहते हैं, जबकि इतनी विविधता है, जैसे हमारे साथी ने लिखा ना। बिल्कुल। और सोचे तो मतलब बहुत सारी बातें हैं ना, वो कहते ना नया पढ़ेंगे ना कुछ सीखने की ललायत रहती है। नतीजा ये होता है कि जिंदगी के हसीन पल ताजगी के लिए तरसते रहते हैं जब ऐसी सोच रखते हैं ना। और वही बासी सी उबाऊ दिनचर्या, ऐसी सोच कभी कभी इतना बोझिल कर देती है ना बुआ, कि मन को कि सब कुछ फीका फीका सा लगने लग जाता है। मतलब आसपास जो अच्छी चीज भी है वो भी दिखाई नहीं देती, है ना। यही कहने का मतलब है हमारा, है ना। और हम इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे कुछ नया हो, कुछ नया हो, कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा खाया जाए, कुछ नया पहने। अरे भाई, जो आपने पहना है वो भी कल से आज तो ताजा ही है ना, और जो खाया है वो भी आज से कल से ताजा था। कल जो दाल बनी थी वो आज नहीं है, वो आज नहीं है, दूसरी चीज है, दूसरी बनी है, वही दाल बनी है लेकिन दूसरी बनी है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे वही सूरज है, वही चांद है। तो भाई इस चक्कर में कि कैसे नया किया जाए, क्या किया जाए, तो आप बस जो चीज़ आपके सामने है उसे आप छोड़ते रहेंगे। तो ऐसे मन में आप दोहराइए कि भाई क्या अच्छा है, कुछ ऐसे सवाल खुद कीजिए, है ना जी, कि हमारे आसपास क्या नया है, और खुद कहिए खुद से कि हम बहुत खुश हैं। अरे वाह, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो। अरे वाह, कमरे में ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये रंग देखो कितना सुंदर है ना। तो अपना खुद आप चेहरा भी देखकर कह सकते हैं कि अरे वाह, और मुस्कुराइए, देखिए आपको लगेगा कि अरे वाह, ये व्यक्ति हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या बात है, खुश हो जाएंगे, है ना जी। तो कुछ इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और जो बातें होती, परेशानियों से बचने के लिए कुछ आप अपने आप से प्रश्न भी कर सकते हैं कि जैसे कि अब क्या करें, अब हमसे होगा नहीं, ऐसा सोचते हैं ना। तो उसकी जगह आप सोचें कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम लाचार थोड़ी ना, हम हर काम कर सकते हैं। तो इस तरह की सोच बनाएं। और जैसे कि सब कुछ हमारे बस में होता है, बस हमें अपने नकारात्मक विचारों में जो हम उलझे रहते हैं उनको ही हमें निकालना है। और जीने की कला जिसे आ जाए वो हर दिन खुश रहेगा। और उसके लिए सबसे पहले वर्तमान के कार्यों के बारे में सोचना होगा, जैसे आज क्या करना है, आज की सोच बस बनाएं। और शनै शनै क्या होगा कि सारे काम आपके होते चले जाएंगे। यानी आज के बारे में आपको सोचना है, आज के बारे में भी सोचना हो ना मंजरी। कभी कभी क्या होता है ना, देखो बिटिया, ऐसा है कि बहुत सारे काम होते हैं, अभी इसको भी नकार नहीं सकते कि अगर हम आज सोचेंगे तो भाई कल परसों नरसों जो होना है, या हमको 10 दिन बाद कहीं बाहर जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तो आप कहोगे भाई मत करो टिकट। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं उनकी पहले से तैयारी करनी होती है। तो आप देख लो कि जो काम आसान है उससे शुरू करो। बिल्कुल। तो क्या है कि अगर आपके कामों की सूची में 10 काम हैं, तो जो आसान काम आप करते जाएंगे, तो अगर उसकी संख्या कम होती जाएगी तो मन पर जो बोझ होता है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। अरे वाह,
4 काम हो गया है। थोड़ी देर में देखो बस हमने सोचना शुरू किया और 4 काम हो गए, 4 काम हो गए, 6 हो गए। तो भारी से मत शुरू करिए काम, जो हल्के काम है, जो जल्दी होने वाले हैं उनको करिए, ताकि गिनती कम होती जाए तो आपको लगेगा अरे वाह हमने इतना, हमारी उपलब्धि इतनी हो गई। और योजना बनाकर अगर करते हैं, जैसे बुआ आपने कहा ना, योजना बना के करेंगे तो रात तक होते होते आप सुकून के उसमें आ जाएंगे कि कितने सारे हमने काम कर लिए। तो हम कह रहे हैं योजना बना लो तो ये समस्या ही ना आए ना। बिल्कुल बुआ, आप बिल्कुल सही राय देती हैं। और देखिए ना, जीवन जीने की कला में कुछ बातें बड़ी मदद करती हैं, जैसे कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। जैसे बुआ हम आपकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, है ना। अच्छा, तुमने पराया कर दिया हमको, है ना। नहीं पराया बात कह दिया, बस हो गया, बस हो गया। अच्छा चलिए हम इसको वापस ले लेते हैं, यानी बुआ की बात को ध्यान से सुनना और वास्तव में ये समझना कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि जिससे भी बात करो उसको भी सुनना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी बात कहें। हाँ, और बुआ इससे क्या होता है, रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं और साथ ही आप खुलकर अपने आप को व्यक्त भी कर सकते हैं और कि आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। सामने वाले की सराहना भी करना सीखें, है ना बुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी चेतना में रोजाना हजारों विचार कौंधते रहते हैं। तो कुछ इतने नकारात्मक होते हैं कि वे मस्तिष्क में हावी हो जाते हैं और इसीलिए हमेशा हमको मतलब तैयार रखना चाहिए अपने मस्तिष्क को कि हमें कैसे अपने आप को ठीक रखने के लिए। तो फिर जैसे फिर वही है कि नकारात्मक विचार अगर आ रहे हैं तो बहुत सारे और प्रयोग हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उल्टी गिनती आप गिनना शुरू कर दीजिए, या आप कोई आपको जैसे हनुमान चालीसा जैसा जो भी आपके पास कोई भी ऐसा याद है आपको मंत्र आदि, उनको बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ पाठ कर लीजिए, कोई कविता बचपन की याद आई है उसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं याद है तो ओम करें। अगर आप तो जो नकारात्मक या जिस भी तरीके के विचार हैं जो आपको उलझन पैदा कर रहे हैं वो उससे दूर हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं बुआ पहले गीत सुन लें, फिर बातें करेंगे हम लोग। बिल्कुल। ये जीना है अंगूर का दाना।
देखो ऐसा है कि यही तो हम कह रहे थे ना कि ये खट्टा मीठा जो जीना है और जिंदगी का जो रस है उसका मजा लेना हमारी जरूरत है और हमें समझदारी से ले लेना चाहिए। बिल्कुल बुआ। और हम एक समझदारी से फिर ले ही लेते ना कि एक संदेश आया है, पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो एक संदेश है कि जीवन जीने के लिए क्षमा और प्रगतिशील विचारों का होना सर्वोपरि है, तभी हम नव युग के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कितनी प्यारी बात लिखी ना बुआ। भाई देखो ऐसा है कि जीने की कला सीखने के लिए सखी सहेली सुनते रहिए सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है गीत जहाँ मन भावन की रीत सदा, मैं गीत वहाँ से सुनता हूँ सदा, भारत का रहने वाला श्रोता हूँ, विविध भारती की बात सुनाता हूँ। क्या बात है। ये हमेशा इस तरह से कुछ तुकबंदियां बड़ी प्यारी प्यारी सी लिखकर भेजते हैं और कहीं ना कहीं से विविध भारती के योगदान को जोड़ लेते हैं। तो भाई आप सबका हमारा रिश्ता ही ऐसा है ना। इसका मतलब इनका जीने का अंदाज भी कितना प्यारा है ना। बहुत प्यारा है, सही बात है। और देखिए ना क्या होता है कि जीवन की दौड़ भाग में फुर्सत के पल हमें निकालने चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कुछ पल बिताने चाहिए और कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए, तभी आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। यानी कि सीखने की ललक बनाए रखिए, ये ना सोचिए कि अब पूरा हो चुका है, अब इस उम्र में क्या सीखेंगे। और इसके संग संग आंतरिक शांति के लिए ध्यान, योग आदि तो बराबर हम कहते ही रहते हैं करिए। और हर चीज को बहुत बोझिल ना बनाएं, हल्के फुल्के से जो चीज निकल सकती है उसको वैसे ही निकाल दें। जाने भी दो यारों, ये वाला जो नजरिया है वो भी जरूर रखें, हर चीज को दिल से न लगा कर रखें, किसी चीज को ऐसे ही बिना सुलझाए छोड़ा भी जा सकता है, ये भी अपना सकते हैं आप। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप ध्यान करें, योग आदि करें और जो भी करें काम संतुष्ट मन से करें, धैर्य से करें और प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से प्रसन्न चित्त होकर करें तो जीवन का आनंद भी आएगा। और थोड़ा दान पुण्य करेंगे, थोड़ा समाज सेवा करेंगे तो देखिए उसका आनंद भी जो आपको मिलेगा वो आपके जिंदगी में जो कहते हैं ना कि मिठास और बढ़ा देगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिठास तो बढ़ा देगा, लेकिन हमें शायद लगता है एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्या जी। देखो भाई हम फिर हाजिर हो गए। और स्वागत है अंतराल के बाद। हमारा हाँ बुआ, आपका अंतराल के बाद स्वागत है, बहुत बहुत। ये हुई ना हमारी तुम्हारी प्रीत। बिल्कुल। क्योंकि भाई लाइन जो थी ना अंतराल के पहले हम लोगों ने जो हमारे साथी ने लिखकर भेजा था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो यहाँ प्रीत तो हमारे यहाँ हर बात में, हर जगह, हर संदेश में मिलती है ना बुआ। और बुआ हमारी प्रीत की बात भी बहुत प्यारी सी करती है, क्योंकि प्रीत, प्रेम, स्नेह, अनुराग ये ईश्वर द्वारा मिली वो अनमोल पवित्र भावना है जो मनुष्य को मनुष्य से ऐसे अटूट बंधन में जोड़ती है जो किसी भी सांसारिक बाधा या व्याधियों से नहीं टूटता। प्रीत तो प्रीत होती है जो जोड़े रखती है हर स्थिति में, चाहे मिलन हो या वियोग। बिल्कुल सही कहा, प्रीत तो बिछड़ कर भी जोड़े रखती है। राधा और मीरा के कृष्ण से प्रीत की सुगंध से सारा संसार परिचित है, अर्थात जिससे प्रीत लगी हो, फिर वो पास हो या दूर, उसकी निकटता का आभास हमेशा एक आनंद देता रहता है। और जब कोई न समझे चाह का मतलब, कोई न जाने प्रीत, कौन किसी के दर्द को जाने, कौन किसी का मीत। प्रीत आंखों से खिलती दिल की गहराइयों तक लहरें उठा देती है, फिर मन देखने लग जाता है प्रीत में प्रीतम के सपने। मन की चाहत बरबस उसी की ओर खिंचती चली जाती है, क्योंकि मन के अंदर तो प्रीतम बस चुका है और फिर प्रीतम के अंदर प्रीत बस गई है। नई नई किसी से प्रीत हो जाए तो व्याकुलता होना तो स्वाभाविक है,
हर पल अकुलाई सी बैठी मन प्रीत में खोती चली जाती है। जाने कैसा आकर्षण है इस प्रीत में। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में, हो बेदर्दी तेरे प्यार में। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में, हो बेदर्दी तेरे प्यार में। गोरी गोरी रात के, गोरे गोरे चांद की, तुझको कसम राजा लौट के आ जा, तुझको कसम राजा लौट के आ जा। पहले मिलन की रंग भरी शाम को कैसे बुलाऊं सैया तू ही बता जा, कैसे बुलाऊं सैया तू ही बता जा। मौसम ले अंगड़ाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई ओ सोनिया तेरे प्यार में, ओ सोनिया तेरे प्यार में, ओ बेदर्दी तेरे प्यार में। झिलमिल तारे करे जब इशारे आधी रात को, आए रे इशारे आधी रात को। जागे जागे सजना याद करूं तेरी हर बात को, याद करूं तेरी हर बात को। अब से नींद न आई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई ओ चनवे तेरे प्यार में, ओ चनवे तेरे प्यार में, ओ बेदर्दी तेरे प्यार में। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में, हो बेदर्दी तेरे प्यार में। प्रीत ये इश्क की एक रीत है, जिसके हारे तेरी उतनी जीत, जितना हारे तेरी जितना उतनी हारे जीत। जी। बहुत और सुंदर ये पंक्ति लिखकर भेजी है। और ऐसे ही एक और पंक्ति है, कभी कबीर दीवाना तो कभी मीरा दीवानी, कभी कबीर दीवाना तो कभी मीरा दीवानी, ये प्रीत की बीमारी न जाने कितनी पुरानी। जैसे चंदा की चांदनी से प्रीत होना, सागर का लहरों से प्रीत होना, वैसे ही मेरी तुम्हारी की प्रीत भी एक दास्तां कहती है, एक दास्तां लिखती है। और इस प्रीत को निभाना हर कोई यही चाहता है, अपने साथी से यही कहता है, यही वादा लेना चाहता है कि इस प्रीत की रीत को जरूर निभाना। एक बार प्रीत किसी से हो जाए तो दिल को फिर कुछ नहीं भाता। मन बावरा तन बावरा हवाओं में फिजाओं में दूर से आती उसकी यादों की खुशबू ऐसी लगती है जैसे संदल महक रहा हो। तब मन करता है प्रीत की धानी चुनर पहन उसमें तारे सजा लूं। और ये दीवाना मन नाचता गाता लहरों की तरह इठलाता है, झरझर भरते बहते हुए झरने की तरह खिलखिलाता है और मिलन के सपने सजाता है। जमाने की सारी दीवारें तोड़कर प्रीत की हर रीत को अपने नैनों में समा लेता है। कुछ इस तरह से अरमान जाग उठते हैं, जब से तुम्हारी पहली झलक देखी खोई खोई सी रहती हूँ और कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता ये दिल।
प्यार और प्रीत दोनों ही जिंदगी को रंगीन कर देती है, नैनों को ख्वाबों से भर देती है। तन्हाई भी सरेशाम गुनगुना उठती है और झील सी गहरी आंखों में अपने साजन, अपने प्रेमी, अपने प्रियतम को संदेशा पहुंचाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढने लग जाती है। कभी वो चांद से कहती है, तो कभी चांदनी से, तो कभी हवाओं से, कभी फूलों से कि जा जा उन्हीं के पास मेरी महक ले जा, उन तक जो मेरे दिल का हाल उन तक ना बतलाओगे तो तुमसे उनकी कोई भी बात नहीं करूँगी। वही तो अब मेरे गीत हैं, मेरे मीत हैं। प्रियतम का प्यार, प्रीत का अमिट रंग मन में तरंग छेड़ जाता है और दिन रात नाम अधरों पर लाली की तरह सजता है और उसका साथ पाकर प्रेम दीवाना मन निहाल हो जाता है। प्रीत मन के साथ साथ आत्मा को आत्मा से भी जोड़ देती है। तभी तो जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा होता है। दो प्यार प्रीत करने वाले दिल पर होकर सवार हो फिर बीच नदिया में बहते चले जाते हैं। प्रीत के रिमझिम फुहारों के संग इस जीवन का आनंद लेते हैं। और जीवन रूपी नैया के खिवैया बन तुम और तुम्हारी प्रीत ही तो सारी मुश्किलों से बचा लेती है। तभी तो रंग बिरंगी प्रीत की गागर भर जीवन संग तेरे ही पार करूं। दुख और सुख में थामे रहना तुम मेरा साथ, क्योंकि अब तो तुम्हारी प्रीत के रंग में मैंने अपना तन मन सब रंग लिया है। अब तो जुदा होना भी मुश्किल है। साची प्रीत मन बसाई, प्रीत उसी की होए। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, साची प्रीत मन बसाए, प्रीत उसी की होए, धोखा तो जग की रीत पाकर ही कुछ खोए। जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात। जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू साथ, तू गीत, हाँ तू रूह, हाँ तू रंग। छूटे ना ये संग
तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। हाँ, बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। नहीं है जिंदगानी, है सदियों पुरानी, हमारी मुलाकात तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू साथ, तू भी हाँ तू रूह, हाँ तू रंग, छूटे ना ये संग तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। हो दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। ना लागे अब जिया रे, कहे तो तेरे द्वारे मैं ले आऊं बारात। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू रात और दिन ढलते रहे, साथ साथ हम चलते रहे। हाँ रात और दिन ढलते रहे, हाँ साथ साथ हम चलते रहे। बने हम ऐसे साथी ये जैसे दिया बाती, दिल में है ये उमंग। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू प्यार, हाँ तू प्रीत, तू प्यार। तू प्रीत। तो प्यार और प्रीत की प्यारी प्यारी सी बातें हो गई, प्यारी प्यारी सी बातें हो गई। और आज बड़े गुण बखान किए जा रहे हैं। तो जो थोड़ा रसोई घर की तरफ चले, वहाँ जो सफेद तिल रहती है उसके क्या क्या गुण हैं और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बुआ इसके साथ साथ ये भी तो बता दें पहले कि तिल एक पुष्पीय पौधा है और भारत में इसकी खेती और बीजों का उपयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। लो, हमने ये कब कहा कि रसोई घर में पैदा होता है, बताओ जरा सा। सही बात है बुआ, आपने बात पकड़ ली। और जब बुआ है तो फिर कुछ तो होगा ही, है ना। तो बीजों से कुछ नहीं, मंजरी है तब कुछ होगा। मंजरी बिटिया जो है ना, ये हाँ ये कहाँ ले जाए, खेत रसोई से खेत में ले जाती पौधा है। चलो ठीक है, बताओ और फिर क्या किया जाता है। और बीजों से तेल निकाला जाता है और तिल को विश्व का सबसे पहला तिलहन भी माना जाता है बुआ। और इसकी खेती प्रतिवर्ष की जा सकती है। सबसे खास बात, और तिल जो है वो दो तरह का होता है, सफेद और काला तिल। बिल्कुल सही बात है। और अथर्ववेद में तिल और धान के द्वारा तर्पण की बात कही गई है। और तिल हवन पूजा में तो इस्तेमाल होता ही है, सभी जानते हैं। हमारे रसोई घर में भी राज करता है। मिठाई, लड्डू, चिक्की, मठरी, खुरमा, बर्फी, अब तो केक में भी इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि भाई ये सफेद तिल है।
बिल्कुल। और अंग्रेजी में इसे सेसम इंडिकम कहते हैं और इसके तेल का प्रयोग दवाओं, इत्र, खाने में और साबुन में जलाने के काम आता है। और मकर संक्रांति का पर्व हो या लोहड़ी का पर्व, इसमें इसका प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता हाँ भाई, है। उसी समय आती है तिल, तो बस इस्तेमाल होता है। सर्दियों में इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि भाई इसकी तासीर गर्म है, इसको ज़्यादा खाया जाता है। गठिया में बहुत लाभ होता है और बालों में तेल लगाने से अच्छा पोषण मिलता है। मालिश भी करने से भी जो है शरीर की त्वचा में कांति आती है, और इसका भी प्रयोग करते ही हैं सब लोग, है बिल्कुल। ना। और तिल में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, तो ये रक्त के लिए लिपिड प्रोफाइल को भी बढ़ाता है। और तिल और गुड़ के लड्डू खाने से सर्दी और खांसी कम होती है। और तिल भाई देखो, ऐसा लिपिड प्रोफाइल बढ़ाता है। अब इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर बात आ जाती है कि थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा, जो हम बाद में बताएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ वैसे देखा जाए तो इसमें विटामिन है, कैल्शियम, लोहा, तांबा, फाइबर भी है, बहुत रफेज होते हैं, तो प्रोटीन भी पाया जाता है। तो खाने से लेकर पचाने में भी बहुत फायदा होता है, हड्डियों की मजबूती बनाता है, बहुत हद तक तनाव भी कम करता है और हमारे हृदय के लिए फायदेमंद है। तो जाहिर है कि फिर चिंता कम होगी हमें, और खून के लिए अच्छा है, तो एनीमिया से भी हम बच सकते हैं और मधुमेह के लक्षणों को भी ये रोकता है। और इसके अलावा कब्ज हो, अगर कब्ज है, सूजन में है आपको, तो वो भी आप तब भी खा सकते हैं। त्वचा को ये चमक प्रदान करता है। और तिल को आप दूध में भिगो कर इसका पेस्ट बना करके आप चेहरे पर लगाएं तो आपकी त्वचा निखरती है। देखो, खिलाते खिलाते ये चेहरे पर चली गई, जो वो बहुत जरूरी है ना। हाँ, लेकिन वहीं अगर त्वचा जल जाए तो भी तिल को पीसकर घी और कपूर के साथ लगाएंगे तो भी आराम मिलेगा, घाव जल्दी भर जाएगा। और खांसी में भी मिश्री के साथ अगर खाया जाए तो अच्छा है। और चबाया जाता है तो दांतों का जो व्यायाम होता है, दांत मजबूत होते हैं और कैल्शियम की आपूर्ति भी होती है। बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल। और बुआ एक और बड़ा प्यारा सा है नुस्खा कि फटी एड़ियों में तेल को गरम करके उसमें सेंधा नमक और मोम मिलाकर लगाएं। तिल का तेल लें और सेंधा नमक और मोम मिलाकर लगाएं तो एड़ियां आपकी मुलायम सी हो जाएंगी। अब जब एड़ी पर आ गई तो चलो हम मुंह पर चलते हैं। मुंह में छाले हों तो तिल में भी सेंधा नमक मिलाकर लगाया जा सकता है। तो भाई एक तिल है, बहुत सारे फायदे हैं। और दूध का बादाम के साथ सेवन करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। और फिर अगर बवासीर में भी कोई भी स्टेज अगर आपकी हो, मतलब बहुत खराब हो, तो भी आप तिल को पीसकर मक्खन में मिलाकर अगर खाएंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। और बुआ बस तिल के तो बहुत सारे गुण हैं, सभी को पता है। तो गीत सुनाना, तो सुनाओ फटाफट।
देखिए ना बुआ, नैनो में प्यार डोला कि नहीं डोला, बताइए। डोला भाई, जब देखो ऐसा है कि मुंह का छाला ठीक होगा ना तो मन भी खुश रहेगा। और देखिए ना, एक प्यारा सा संदेश है, इसलिए तुम खुश हो। हाँ, और क्या, मुझे मतलब मिल गया तो मजा आ गया। भाई देखो, हमारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बात लिखकर भेजते हैं। कल हमने मच्छर की बात की थी, देखो हम रोक रहे हैं तुम्हें। बहुत अच्छा उन्होंने एक बात सुझाव दिया था, जो हमने कहा कि काले बाल पर बहुत मच्छर आते हैं। उन्होंने कहा भाई बाल डाई करना छोड़ दीजिए, बाल आपके सफेद रहेंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। और ये हम कल नहीं बता पाए थे, आज याद आ गया। कल बड़ा मच्छरों का बड़ा हुआ था। हाँ, चलिए तिल की बात करते हैं। तो ये संदेश आया कि तिल में पाया जाने वाला तेल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल पर ज्यादा भार नहीं पड़ने देता, यानी दिल की बीमारी दूर करने में भी तिल मददगार है। और हमारे साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि भाई अनरसे का याद दिला दिया कि चावल के आटे में मीठा मिलाकर और तिल सफेद तिल लगाकर अनरसा बनता है। चटनी भी बनाते हैं ये लोग। बुआ, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है जब लाल तल जाता है, उसके ऊपर सफेद तिल चमकते हैं तो बहुत सुंदर लगता है अनरसा। तो स्वाद याद दिला दिया आपने, देखिए। और हमारे साथी ने लिख के भेजा। तो भाई घुटने के दर्द की अगर हम बात करें मंजरी बिटिया, तो 500 ग्राम तिल का तेल, राई, अजवाइन, सौंठ, लहसुन, ये सब 5-5 ग्राम मिला लें और 2 मिनट तक इसको पका लें। फिर तेल को छान कर रख लें। घुटने की 5 मिनट तक अगर मालिश करेंगे तो घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। और तो बुआ, तिल जहाँ पर मतलब फायदा भी करता है तो गर्म तासीर होती है, तो उसको भाई थोड़ा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हिसाब से खाएं। मौसम अगर सर्द है और आप खा सकते हैं तो आप खाइए, लेकिन अगर समय खत्म हो गया तो आप अपना बस्ता लपेटिए और निकल जाइए। और विदा ले लेते हैं सखी सहेली ने सभी को। मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।